मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस कवाली का नाम है हज़रत उमर का इंसाफ। इस कवाली में पूरा मजमून ये है कि सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला अल-मारूफ अबू शहमा ने एक यहूदी के पिलाने से शराब पी। कवाली में है कि शैतान के कहने से आपने शराब पी, जिसकी वजह से नशा हो गया और नशे की हालत में जना किया। हत्ता कि जिससे जना किया वो हामिला हुई, उससे लड़का पैदा हुआ तो उस बच्चे को लेकर हज़रत फारूक आज़म के पास गई। उस वक्त फारूक आज़म मस्जिद में तकरीर फरमा रहे थे। पुराने वाज में औरत ने हज़रत फारूक आज़म से कहा कि यह बच्चा अबू शहमा का है। फारूक आज़म ने पूछा कि यह बच्चा हरामी है या हलाली है। उस औरत ने कहा कि ये आपके फर्जंद अबू शहमा का हरामी बच्चा है। ये सुनते ही फारूक आज़म ने अफलाह नाम के एक जल्लाद से अबू शहमा के कपड़े उतरवा कर हुर्मती के साथ दुर्रे लगवाए। 80 कोड़े लगने के बाद हज़रत अबू शहमा का इंतकाल हो गया तो 20 कोड़े उनके लाश पर लगाए गए। क्या ये रवायत दुरुस्त है या फिर ये मन घड़त रवायत है? फतवा शाह बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 43 और 44 में मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने बुखारी की शरह लिखी है, वो फरमाते हैं कि ऐसी रवायत मेरी नज़र से नहीं गुजरे। जो इतने बड़े मुहद्दिस थे कि उन्होंने बुखारी शरीफ की शरह लिख दी, वो फरमा रहे हैं कि ऐसी रवायत मेरी नज़र से नहीं गुजरी। और फतवा फैजुर रसूल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 710 में मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे, जिनका नाम अब्दुल्ला औसत और कुन्यत अबू शहमा है, उनकी जानिब शराब पीने और जना करने की निस्बत गलत है। सही यह है कि उन्होंने नबीज़ पी थी। नबीज़ उसको कहते हैं कि अहले अरब खजूर को पानी में डाल कर रख देते थे, जिसकी वजह से पानी मीठा हो जाता था। वहाँ के लोग उसे शौक से पिया करते थे। उसी नबीज़ के पीने के सबब से नशा हो गया था तो हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन पर हद कायम फरमाई। फिर वो बीमार होकर इंतकाल फरमा गए। ये है सही रिवायत जो उलमाए कराम ने बयान फरमाया है। इस कवाली में जितने भी शेर हैं, इस वाक़ये के ताल्लुक से जितनी भी बातें बताई गई है, सब मन घड़त है, बेकार है, वाहियात है। यह हज़रत अबू शहमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर बेबुनियाद इल्ज़ाम है। मुसलमानों को चाहिए कि ऐसे कव्वाल की कवाली से बचे, इसलिए कि ये लोग ना दीन के बारे में जानते हैं, न ही सहाबा के बारे में जानते हैं, न ही रसूलुल्लाह के बारे में जानते हैं। वाक़ये को सनसनीखेज़ बनाने के लिए, अपने कैसेटों को चलाने के लिए बेबुनियाद और मन घड़त रवायात को बयान करते हैं और लोग उसे बड़े शौक और ज़ौक़ से सुनते हैं। मुसलमानों को चाहिए कि ऐसे कवाली ना सुने।